रात को उन्होंने अपनी माँ का संदूर लेके और सुबह माँ विधवा करवा ली हमसे। डरते नहीं हैं, हम शहादत कबूल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग हैं। कोई पूछे इंडिया तो हम कहें कि इंडिया था, कभी था इंडिया। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी? मैं कह रहा हूँ जल्दी हो, ताकि हिंदुस्तान को पता लगे हमने पंगा लिया किससे। जब पाकिस्तान सीधा हुआ तो 7 दिनों झंडा सफेद निकाल के दिखाते, हम तो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लाहौर में नाश्ता करना हमने, वो बेचारे नाश्ता करने जोगे ही नहीं रहे। मोदी को इस तरह उठा लेना पाकिस्तान वालों ने, इस तरह। पाकिस्तानी लोग जंग जीत जाते हैं तो इंडिया से क्या लेके आओगे? इंडिया से शरिया राय। हम तो खुश हैं कि जंग हो गई है। अब इंडिया को उसकी औकात बता देंगे कि कितनी औकात का मालिक है। मोदी इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वो आसपास के मुल्कों को दबा के रखना चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान कभी भी उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। मोदी पे 100 दफा बेशुमार अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। नाराए तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मिकिरन शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहली। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कल इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है। इंडिया ने 3 मिसाइल डिफरेंट सिटीज़ में गिराए हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शहीद हुए हैं। हम आए इस टाइम टाउनशिप मार्केट में लोगों से पूछते हैं कि आप इस हमले के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया इंडिया वालों को। अब देखते हैं, अवाम से पूछते हैं अवाम इस हवाले से क्या कहती है, तो चलते हैं उनकी तरफ। क्या कहना चाहेंगे इस मोदी के हवाले से? मोदी बहुत ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੋਕੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ, ਪਾਕਿस्तानी बहुत तगड़े ने, मेरी माँ है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम जंग जीत जाते हैं, पाकिस्तानी इंडिया की जंग जीत जाते हैं, तो आप इंडिया से कौन सी चीज लेके आओगे पाकिस्तान? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, शादी करके? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਫੁੱਫੀ ਬਣਾ ਦੇ ਲਿਆਣਾ। नो 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 नो। वैसे ताड़ी औलाद है ये? ਹਾਂਜੀ, 112 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, कितनी शादी की? 8 ਬੁੱਢੀਆਂ। 8 बुढ़ियां हैं तो 9 भी इन्होंने इंडिया चले आनी। ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਿਆਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे कवर है ताड़ियां लत्ता ने। ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਰ ਉਹ वाले तो जंग हो रही है, तो शुगर ले। सही है, फनी ओके। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आपके बच्चे जवान हैं? मेरे बच्चे पोतियां दोतियां ले हो गए। वैसे अगर इंडिया में आपको कोई बहू चुन के लानी पड़ी? बहू नहीं लियानी, मैं अपने लियानी। सही है। कोई एक्ट्रेस लेके आएंगे? नहीं, शादी लियावांगे। शादी? हिंद नहीं लियावांगे, हिंद नहीं लावांगे? मोदी दी फुफी दी कुड़ी लियावांगे। नो 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 नो। वैसे एक गल है, मोदी लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही पसंद है। नहीं, वो हराम दा तां पसंद है। ए 7वें महीने हो गया सी। चलो कोई गल नहीं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ। नहीं, वो टेंशन है हराम दा ना। रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਖੜੀ ਕਰਕੇ। ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਵੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये अभी मेरी बात सुने, वैसे आप कारोबार क्या करते हैं? ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਹਿਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਆ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਗਈ ਚੰਗੀ। ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੱਭ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲਿਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तान वास्ते सुना दो। नहीं, गाना आंदा ही नहीं। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। चलो एक नारा ला लो। ओ भाई बोल दे बेटा। अब वो तो उसका हम करेंगे, एक नारा लगा दो पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ बाबा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है ठीक ठाक मैडम। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है जी मैडम ऐसे ही है। इंडिया ने पाकिस्तान पे अपना ऑपरेशन सिंदूर जो वो सिंदूर लगाने के लिए पाकिस्तान में आए थे और विधवा होके चले गए हैं तो क्या कहना चाहोगे इस हवाले से सबसे पहले ये बात है मैडम, जो इंडिया है ना हमेशा से बुज़दिल है और बुज़दिल ही रहेगा। सिर्फ वो धमकियाँ देता है, झूठियाँ जो धमकियाँ, वो ये जो इनकी धमकियाँ ना वो पाकिस्तानियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा से उसका बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो मर्द हैं और मर्द ही रहेंगे और इंडिया को ललकारते रहेंगे। पाकिस्तान लड़ना जानता है और मरना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है पाकिस्तान के लिए कुछ सुना दो सुना दो माँओं की दुआ पूरी हुई और हमें कितनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। माँओं की दुआ पूरी हुई और हमें कितनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान है। हम आन हम शान हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। माँओं की दुआ पूरी हुई और हमें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की जंग हुई है कल इंडिया के साथ जंग नहीं हुई है, वो उन्होंने अपनी बुज़दिली का सबूत दिया है हमें। जंग नहीं ऐसे कहते, जंग तो है आ जाओ, हम तो कह रहे हैं रेडी हैं हम। जंग वो हमसे कर भी नहीं सकते हैं वैसे। रेडी हो हम रेडी हैं। अपने सवाल ऐसी कपड़े नहीं है मैं, हमारे दिल और जज्बे हमारे कायम में, हम जा सकते हैं। कपड़े सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही जाओगे ऐसे ही जाएंगे। तो इंडिया वालों ने तुम पे अटैक कर दिया तो क्या करो वो हम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो खच्चे मार रहे हैं। इसको कहते हैं कि बुज़दिली, अपनी नामर्दगी दिखा रहे हैं कि रात को जब बंदे सो रहे हैं तब वो आ रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं, जागते हुए हमारे सामने से नहीं गुजर सकते रात को भी। मगर हमारे जो मुजाहिदीन हैं, हमारे जो फौजी हैं, वो सोते नहीं हैं। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। मगर उनको रात को सुबह होने से पहले हमने जवाब दे दिया है। और उनका एक मिशन था, ये इस मिशन का नाम था संदूर, माँ का संदूर। रात को उन्होंने अपनी माँ का संदूर लेके और सुबह माँ विधवा करवा ली हमसे। हम वो लोग हैं जो उनकी माँ बहन विधवा कर रहे हैं माशाल्लाह। हम जज्बे जुनून के साथ रहते हैं, हम डरते नहीं हैं। हमें डर नहीं है। इंडिया वालों तक हमारा ये पहुंचना चाहिए इंटरव्यू। हम डरते नहीं हैं, हम शहादत कबूल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग हैं। हम जहाँ भी होंगे ना, हम जहाँ भी होंगे, हम तुम्हारी रगो तिकर पहुँच जाएंगे, तुम्हारी शारक काट देंगे पकड़ के। हम मुसलमान हैं। 36 शहादतें हो चुकी हैं पाकिस्तान में। हमें उनका अफसोस है। इंशाल्लाह 36 हमारी हुई तो 600 उनकी भी हो गई हैं। रात को जो उनकी छोनियाँ कराई हैं ना, उनसे उनको पता चल गया होगा। और पता क्या चलने, उन्होंने अपने आप ही सफ़ेद परचम लहरा दिया कि हम माफ़ी चाहते हैं। अब माफ़ी नहीं मिलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है ये जंग होगी कि नहीं होगी? हम तो चाह रहे हैं हो, हम उनसे चाह रहे हैं जंग हो। तुम्हें पता है अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो पाकिस्तान वालों का भी बहुत नुकसान होना है, इंडिया वालों का भी बहुत नुकसान होना है। एक बार नुकसान जो होना है ना वो तो हो जाएगा, मगर जो हमारी आने वाली नस्लें ना वो सुकून में रहेंगी। उनको हमने अपने मैप में, पाकिस्तान के नक्शे में, दुनिया के नक्शे में से इंडिया ख़त्म करना है। तो इसके लिए जंग होनी चाहिए। हमने इंडिया, वो कोई पूछे इंडिया तो हम कहें कि इंडिया था, कभी था इंडिया। इंडिया तो पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहा है। वो सोच के भी नहीं कर सकता। हम मुसलमान हैं। वो जितना हम वो शहादत को कबूल करते हैं उतना वो डरते हैं, वो नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ये जंग जीत जाता है तो क्या लेके आओगे इंडिया से? इंडिया से क्या लेकर आएंगे? इंडिया है ही हमारा, हमने लेकर क्या आना है? हमारा ही है वो इंडिया, हमारा है वो। अगर आपका है तो फिर आप क्यों अटैक कर रहे हो उधर? हम अटैक इसलिए कर रहे हैं, वहाँ पे नामर्दूज शैतान लोग, बेमुस्लिम लोग हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं।
इंडिया वाले तो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है। ओ चाय बेचने वाला ये बात कर रहा है, और वो तो खुद गाँव मूत्र पीते हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं दहशतगर्द है। वो तो आप इतने गंदे लोग हैं, वो हम पे गंदा असल में ना वो कहते हैं मोमिन मोमिन का आइन है, वो तो शैतान का आइन है, वो शैतान। वैसे अगर हम फतह कर लेते हैं इंडिया को तो वो जो खाने वहाँ पे होते हैं वो हमें खाने पड़ेंगे। नहीं तो हमने क्यों खाने, हम तो जाएंगे अपने खाने पकाएंगे वहाँ पे, हमने उनका खाना थोड़ी खाना है। हम तो जीत गए हैं, हम तो जब जीत जाएंगे वहाँ पे फतह कर लेंगे, हमने अपनी मर्जी के खाने बनाने हैं। वैसे पाकिस्तानियों ने सही इंडिया को भगाया है, वो वो मजबूर हो गए हैं कि उनको वाइट झंडा लहरा दिया उन्होंने। नहीं वो तो डरते हैं वैसे भी, वो पता क्या होता है, इनमें ना कोई गंदे अंडे होते हैं, वो जिनको थोड़ा सा हरकत होती है वो जान के से तंग करते हैं, फिर वो भागते हैं। असल में कुत्ता होता है ना, उसका फर्स्ट इंस्पेक्शन होता है कि वो ना वो अगले बंदे को डराए, अगर वो कोई बंदा रोड़ा चुक के मारे ना फिर वो दौड़ता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया पाकिस्तानियों ने इंडिया वालों को, और इंडिया वालों पाकिस्तानियों की इंसानियत देख लो कि उन्होंने फिर भी आप लोगों के शहरों में हमला नहीं किया, आप लोगों के बच्चों पे हमला नहीं किया, आपकी औरतों पे हमला नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने शहरों पे हमला किया, छोटे बच्चों की जान ली, औरतों की जान ली। बिल्कुल हम मोदी के लिए क्या कहना चाहोगे? मोदी के लिए हम क्या कहेंगे, वो तो कोई बंदा ही नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया बिल्कुल ज़ीरो। वो इंकशाफी बंदा है, इंडिया वालों को खुद पता है। वो अभी पूछ रहे थे अगर मोदी साहब, उनके इंटरव्यू में है, वो कहता अगर मोदी साहब न होते तो क्या होता, वो कहता कि हम पहले कपड़ा नहीं पहनता था, हम नंगा होता। अब उनके लोग उनसे मुतमईन नहीं है तो हमारा क्या मसला है। वो हमारे लिए तो अगर वो कहता ना मेरी आर्मी मैं इंकशाफ पिला दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे इकट्ठे होके आए, और जितने भी गैर मुमालिक हैं हमारे लिए इकट्ठे होके आए, हम तैयार हैं। हम मोदी को कुछ भी नहीं समझते, मोदी हमारे लिए कुत्ता भी नहीं है। हम अगर इंडिया वाले जो लोग हैं उन्होंने कुत्ता कह रहे हैं, तो वो बंदा हमारे लिए कुत्ता भी नहीं है। हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कल इंडिया वालों ने पाकिस्तान पे हमला किया है, क्या कहती है इस हवाले से आप? ये बुज़दिल हमला है। बुज़दिल हमला तो है, इस हवाले से क्या कहना है आपको? अगर सामने आना है हमारे सामने आए, और हम चाहते हैं कि हमारे जो वज़ीर आला है ना ये पीछे हट जाए, हमारी आर्मी पीछे हट जाए, सिर्फ हमें बॉर्डर खोल के दे दें। आप देखें पाकिस्तान में आपको मर्द जहाँ पे कोई नहीं नजर आएगा, सारे हिंदुस्तान में नजर आएंगे। ये आबादी पाकिस्तान की जो आबादी है ये हिंदुस्तान में बना के दिखाएंगे। ये भूल गए, इनको 40 साल पहले ज़ावलक ने कहा था कि ये जो जंग होगी हलाकू खां चुंगेज़ खां को भूल जाएंगे, ये जंग आखिरी होगी, और ये जंग का नाम मुसलमान दुनिया में रहेगा। इंडिया को अच्छा जवाब दिया पाकिस्तानियों ने, 5 तैयारे गिराए हैं, अच्छा खासा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ आज रात हम देखो कितने गिराते हैं इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी? मैं कह रहा हूँ जल्दी हो, ताकि हिंदुस्तान को पता लगे हमने पंगा लिया किससे। इससे पाकिस्तान और इंडिया की दोनों आवाम को खतरा है। क्या खतरा है? आगे कौन सा हम सुकून से जी रहे हैं। एक दफ़ा दुनिया से इनका नामो शान ख़त्म कर देंगे जो मुसलमान को ललकारेगा। अच्छा, इंडिया ने जो अपनी तरफ से मिसाइल गिराए थे जिसको उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, तो ऐसा सिंदूर लगाने के लिए पाकिस्तान में आए थे कि पाकिस्तान ने विधवा करके भेज दिया। जब पाकिस्तान सीधा हुआ तो साथ इन्होंने झंडा सफ़ेद निकाल के दिखाते, हम तो मजाक कर रहे हैं। उनके दिलेर के बच्चे होते ना करते, उन्होंने सफ़ेद झंडा क्यों लगाया? सफेद झंडा क्यों लगाया? डर गए? वो डरे तो झंडा लगाया, वो कफन दिखाया उन्होंने कि हमें हमारे पे इतना कफन नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की जंग जीत जाते हैं जी, तो इंडिया से क्या लेके आओगे? हम क्या लेकर आएंगे? हम पूरा मुल्क लेंगे इंशाल्लाह। पूरा मुल्क लेके आओगे इंशाल्लाह। कश्मीर आजाद होगा इंशाल्लाह। जब वो रहेंगे नहीं तो हाँ, कश्मीर हमारा ही है। कश्मीर के लिए लड़ोगे? सबके लिए लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है। बच्चे आपके जवान हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा है मेरा। एक बच्चा है जी। उसके लिए अगर बहू ढूंढनी पड़ी तो किस एक्ट्रेस को ढूंढेंगे? एक्टर की नहीं जरूरत। फिर भी नहीं, एक्टर की नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना हमने। किसी को बुरा नहीं कहना। चलो, इंडिया वालों के साथ जो कुछ हुआ है रात को, मतलब जो पाकिस्तानियों ने उनको हार दिखाई है, उसके लिए कोई गाना सुना दें या कोई शेर सुना दें। पाकिस्तानी आया है तुम्हारे लिए। कौन सा गाना सुनाऊं? पाकिस्तानियों इंडिया की शिकस्त के लिए जो आपको लगता है ये गाना उन पे सूट करता है, वो सुना दें। कौन सा गाना सुनाऊं? मेरे पास तो पंजाबी गाने हैं। जंग लग गई पाकिस्तान नाल ते तुहाडी ऐसी तैसी क्या सुनाऊं? पंजाबी नहीं, वो नहीं। अच्छा, आपको पता है वो जो फहद मुस्तफ़ा है वो जियो वो कौन सा करता है? ARY पे कौन सा करता है शो? जीतो पाकिस्तान।
जी आपको पता है फहद मुस्तफ़ा? अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ? तो फहद मुस्तफ़ा की जगह अगर सलमान खान को वो शो करवाया जाए तो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है। सलमान खान हमारा भाई है, मुसलमान है, बरादरी हमारी, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे, जहाँ पे मर्जी रहे, वो मुसलमान। अच्छी बात है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी अगर दुश्मनी अब हो गई है तो वो मोदी के साथ है। मोदी के लिए कोई पैगाम दे दें। मोदी साहब, तुम्हारी तो आवाम कहती है कि चाय वाला है तो आपकी मेहरबानी चाय वाले बन के जाओ, आप क्यों पंगे ले रहे हो? आपको जब नहीं संभालना आता कम से कम अपना चूल्हा चाय वाला काम संभाल लो, आप मुल्क नहीं संभाल सकते। आप गाय का पेशाब पीते हो, आप गाय का पेशाब पीते हो, आप गाय का पेशाब पियो, ठीक है। और जो है ना गोबर का हलवा खाएं आप, बस आपके लिए यही बेहतर है। जंग की तरफ ना देखें आप, जंग, हाँ जंग की तरफ वो कहते नहीं नहीं नहीं, इनका जो है ना ये कहते थे झंडू बाम पीड़ा हारी बाम, ये आयुर्वेदी सड़ी फूसियों से बना संपूर्ण देशी, झंडू बाम पीड़ा हारी बाम, इनको ये सूट करता है बस। पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा? नारे तकबीर। वेरी गुड, हो गया। क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान। हमारी पाकिस्तान फौज जो है ना बहुत आला तरीन फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो डर के भागते हैं हमसे, हमारी फौज से, ठीक है। हमारी आवाम को ही अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी आवाम ही काफ़ी है। आप काम क्या करते हैं? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अगर हम फतह कर लेते हैं इंडिया पे तो किस शहर में आप रिक्शा चलाना पसंद करेंगे? जी इंडिया के किस शहर में रिक्शा चलाना पसंद करेंगे? बम्बई में। बम्बई में क्यों? बस जाहिर सी बात है, बम्बई वो कहते हैं ना बम्बई बड़ा शहर है, वो कहते हैं वहाँ पे तो जो है ना ज़्यादातर ये हमारे सिख भाई भी ज़्यादातर वो सूट करते हैं उनको, ठीक है ना। वो कहते हैं जी बम्बई, ओ भाजी असी तो बम्बई दे विच आए हैं, ओ उस वजह तो असी भी बम्बई दे विच जाना। मोदी को खड़ी खड़ी दो सुना दे। मोदी को क्या सुनाना है? मोदी को मोदी की आवाम सुना रही है, हमने क्या सुनाना है? हाँ, मोदी के अंदर से घर से चपेड़ें पड़ रही हैं, तो उसने क्या करना है? बड़ी शान के साथ इन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान पे, और उसका जवाब जो दिया है पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और बनता भी था। और देखें हम जो है ना वो हमारी मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उनके मंदिरों पे हमला नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम जो है ना सब्र का इम्तिहान कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी एक गल हमेशा याद रखना, तेरा इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है ना, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਫਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ नहीं कर सकता। बस गल खत्म। और देखो इंडिया वालों की बहादुरी चेक करो कि बुज़दिलाना हमला भी रात के टाइम ही कर रहे हैं, दिन के टाइम हिम्मत नहीं हुई। देखिए बात सुने मेरी, हमेशा काफिर यहूदी नसारा होगा वो रात के टाइम हमेशा हमला करेगा। जो कलमा गो होगा वो सुबह सूरज की चांदनी में करेगा, सूरज की रोशनी में करेगा। जो यहूदी नसारा और काफिरीन और मुशरिकीन होगा वो हमेशा रात की तारीख में करेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। रात को इंडिया ने पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो पाकिस्तानियों को सिंदूर लगाने के लिए आए थे और विधवा हो के चले गए, क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? वो कह रहे थे कि लाहौर में नाश्ता करना हमने, वो बेचारे नाश्ता करने जोगे ही नहीं रहे। तो नाश्ता करने जोगे ही नहीं रहे। वो पाकिस्तान में एंटर हुए हैं तो पाकिस्तानियों ने फिर ऐसा नाश्ता करवाया है कि कर के मर गए। 5 तैयारों को टारगेट किया पाकिस्तानियों ने, अच्छा निशाना बनाया। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? ये 70 तैयारे उनके थे और 24 तैयारे हमारे। तैयारे कह रहे हो? तैयारे बाजी, ठीक है ते 70 दे 70 ही उड़ाते ने। मोदी के हवाले से क्या कहना चाहोगे? अब मोदी कोई बंदा,
मोदी बंदा नहीं नहीं बाबा और पापा है। हाँ मोदी मेरे हथे आए मैं मोदी की टोन ला देनी है थे देखो पैशन इस बच्चे का, कह रहे मोदी मेरे सामने आए तो मैं इसकी तोन ला देनी है। हाँ टोन ला देनी है, बाल लादा टोन लादा सर लादा पैर लादा सब कुछ लादा। इंडिया वालों ने पाकिस्तान पे हमला किया है। इंडिया अपनी तरफ से ऑपरेशन करने आया था और ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। अपनी तरफ से इंडिया वाले पाकिस्तानियों को सिंदूर लगाने के लिए आए हैं तो खुद विधवा होकर चले गए। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इस वाले से इससे ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी मुल्क है, इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें। नहीं हो सकता, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर भी नहीं सकता इंडिया वालों कुछ कर भी नहीं सकता और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह का अपना शहर है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया वालों को ना ये चप्पू देख रहे हैं, ये वाला इंडिया वालों को नहीं, मोदी को ये चप्पू देख रहे हैं आप, मोदी को इस तरह उठा लेना पाकिस्तान वालों ने, इस तरह, ठीक है ना। मोदी को इस तरह उठा लेना है। मोदी जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा देखिए एक बात है, अगर इंडिया से हम पाकिस्तानी लोग जंग जीत जाते हैं तो इंडिया से क्या लेके आओगे? इंडिया से शरिया राय, ऐश्वर्या राय लगता है बड़ी पसंद है। हाँ ऐश्वर्या राय ले आओगी? ले क्यों कोई और एक्टर्स क्यों नहीं? वो खुद मुसलमान हो जाएंगे सारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। कितने मुसलमान हैं उधर, कितने मुसलमान हैं, और जो हिंदू हैं वो भी मुसलमान होंगे। आपको लगता है कि इंशाल्लाह होगा ऐसे। मोदी चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए? है पाकिस्तान तबाह हो जाए? पाकिस्तान तबाह नहीं होगा, बाकी सब मुल्क तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान तबाह नहीं होगा, एक टाइम आएगा सब पाकिस्तान से पनाह लेंगे। तो आप चाहते हो कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो? हाँ हम चाहते हैं, वैसे ना, अगर ये ना चाहें तो हम भी नहीं चाहते, अगर ये चाहें तो हम इनसे ज़्यादा चाहते हैं। 36 मासूम लोगों की शहादत हुई है, 45 लोग अभी भी जख्मी पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स में। उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? उस हवाले से ये कहना चाहूँगा, जो ज़ख्मी हैं वो तंदुरुस्त होंगे, जो शहादत करेंगे वो जिंदा हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं, वो जिंदा रहेंगे ता ज़िंदगी। मोदी को कुछ कहना चाहो? मोदी को मैंने कहा तो है, इसको चप्पू पे डाल के लाऊंगा, मुझे इजाज़त दें, मैं जाऊँगा, उसके लिए मैंने चप्पू तैयार की है और उसको इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा। पाक फौज तो बड़ी दूर है, हम आम शहरी हैं, जज्बे वाले हैं और पाकिस्तानी हैं और ईमान वाले हैं। आप हमें इजाज़त दें, ये हमारी सरकार इजाज़त दे, मैं चप्पू पे डाल के लाऊंगा ये मोदी को। क्या बात है। पाकिस्तानियों के लिए कोई गाना सुना दो। पाकिस्तानियों के लिए हमारा नारा ही है, लेकिन नारा में मेरा गला ख़राब है, मैं लगा नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह का। रात को अटैक किया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में। जी अटैक नहीं, बुज़दिलाना कार्रवाई की है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? कहना क्या है, उनकी बैंड बजा देंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। मोदी ने समझा कि पाकिस्तानी अवाम को डरा देगा। देखो सारा बाजार खुला हुआ है, लोग बिल्कुल परेशान नहीं है। देखिए सबके चेहरे पे स्माइल है, कोई बंदा परेशान नज़र आ रहा है आपको? लेकिन इंडिया में बहुत परेशानी है, जंग के सायरन बज रहे हैं, लोग घरों में छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का मुराल बुलंद है। ये देखें सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। हम तो खुश हैं कि जंग हो गई है, अब इंडिया को उसकी औकात बता देंगे कि कितनी औकात का मालिक है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की सीरियस वाली जंग शुरू होगी ना, अभी तो उन्होंने मजाक किया है और मजाक पाकिस्तानियों ने भी किया है, 5 तैयारी गिरा के, ये हमारा मजाक ही था। छेड़खानी की है उन्होंने, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। पाकिस्तान को डायरेक्ट फेस नहीं कर सकते वो, इसीलिए तो रात के टाइम उन्होंने अटैक किया। रात के टाइम अटैक किया और सुबह चौकियों में उन्होंने वाइट परचम लगा दिए, माफ़ी मांग रहे हैं। ये माफ़ी है, जो कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हम नहीं लड़ सकते आपसे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो कार्रवाई की है वो सिर्फ दिफाई की है हमने। अभी बदला लेना है, जो मासूम लोगों को, बच्चों को शहीद किया उन्होंने बावलपुर में, कामोकी में, और जो इधर कार्रवाइयाँ हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मरीद के में जो उन्होंने कार्रवाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह बदला लेना है उसका। ठीक है, ये मोदी को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है। ये आप चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चों की शादी हुई है, हमारे बच्चे जख्मी हुए हैं, हमारी औरतें जख्मी हुई हैं, क्या इंडिया की औरतें भी जख्मी होनी चाहिए? नहीं, ना बच्चों को कुछ कहना है ना औरतों को कुछ कहना है। ठीक है, इंडियन आर्मी को हमने बताना है, जैसे रात को उनके ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह किया है,
उनके त्यारे गिराए हैं, ऐसे ही। और मोदी को तो छोड़ना ही नहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने। अब आप इंडिया वालों मेरी बात सुनो, इस भाई ने ये बोला है कि औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाना, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अगर पहुंचाना है तो हमने आर्मी को नुकसान पहुंचाना है। तो आप किस तरह पाकिस्तानियों को ये कह सकते हैं कि ये दहशतगर्द है? किस तरह आप पाकिस्तानियों पे इल्जाम लगा सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे दहशतगर्द हैं? पहलगाम में जो वाकया हुआ है वो सारा इल्जाम आप लोगों ने पाकिस्तानियों पे लगाया कि पाकिस्तानियों ने अटैक किया है इंडिया के लोगों पे, इंडिया पे। तो मोदी सरकार बेसिकली तो आप खुद एक बहुत बड़े दहशतगर्द है। जी जी बिल्कुल, मोदी इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वो आसपास के मुल्कों को दबा के रखना चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान कभी भी उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। ठीक है, ये पानी रोक रहा है ना, कह रहा पानी है, इसकी जगह मोदी का खून और इंडिया के लोगों के आंसू बहेंगे पाकिस्तानी नदी नालों में। ऐसे होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी की फौज का खून बहेगा इन नदी नालों में, और वक्त आएगा आप खुद देखेंगे। अच्छा, वैसे एक बात है कि जो इंडिया है ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए आया था, पाकिस्तानियों को सिंदूर लगाने आया था, तो उल्टा खुद विधवा होके चला गया। इस हवाले से क्या कहना? हमने तो उनकी सुहागरात मना के बिल्कुल डिवोर्स ही दे दिया सुबह तक उनकी। हाँ, रात को पूरा कार्रवाई डाल दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी डालनी है तो एक बार में तो निज़ाम नहीं ना चल सकता है। अभी देखे ये अभी हमारी बारी आएगी। इनको मौका नहीं मिला रात को, ये सारे बच्चे खड़े हैं, ये रात को रह गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जाएंगे, ये भी अभी करेंगे उनका। मतलब वलीमा होने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा? जी जी, वलीमा होगा, ताजमहल में होगा, इंडिया वाले ताजमहल में, और बड़ा वलीमा होगा जिसमें वो मोदी जो है ना वो पाकिस्तानी बुजुर्गों को चाय पिलाएगा, वेटर वाला काम मोदी करेगा, बुजुर्गों को पिलाएगा। अगर हम जंग जीत जाते हैं, इंडिया की जंग जीत जाते हैं, तो आप इंडिया पे किस जगह पे कब्जा करोगे? वो कब्जा तो मैं करूँगा ताजमहल पे, और साथ में जो वो इंटीलिया हाउस है उस पे करेंगे, और बाकी फिर बाकी लोगों के लिए छोड़। और काम क्या करेंगे? काम क्या करना है, इंटीलिया हाउस पे कब्जा करेंगे, नीचे वाले सारे फ्लोर रेंट पे देंगे, ऊपर हम रह लेंगे। क्या बात है, वेल डन हो गया। कोई मोदी सरकार के लिए पैगाम? मोदी के लिए यही है कि मोदी के जो अरमान थे ना रात के, वो सारे आंसू में बह गए हैं। यही गाना बनता है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम जंग करके तन्हा रह गए। वो अब मिन्नतें कर रहा है, कभी सऊदीया की, कभी दुबई की, कि पाकिस्तान को बोलो कि कशीदगी को ख़त्म करे, क्योंकि उनकी औकात नहीं है जंग लड़ने की, लड़ नहीं सकता वो। ठीक है, वो बच्चों की तरह शरारत करता है और भाग के घर जाके कुंडी लगा लेता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों की जो शहादतें हुई हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शहादतें हुई हैं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात। वो शहीद हुए हैं, शहीद मरता नहीं है, वो तो सुरखरू हो गए हैं, उनका घर जन्नतों में है। लेकिन उनकी जो शहादत हुई है वो एक बुज़दिलाना तरीके से की है उसने, मजलूम शहादतें हैं, उसका बदला हमने लेना है। आप चाहते हैं कि ये बता दूं कि वो हमने आपको नहीं छोड़ना, आप जहाँ मर्जी छुप जाओ, घर से निकाल के घर में घुस के मारेंगे आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। कैसी गुजरी है जिंदगी? बहुत अच्छी, और अभी तो थोड़ा और मज़ा आने लगा इसमें कि वो पाकिस्तान और इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया की जंग आप चाहते हो कि हो जाए? मैं चाहता नहीं हूँ कि जंग हो जाए, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश लाजमी पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो वो तो जो इंडिया वाले हैं वो तो पाकिस्तान में आए थे सिंदूर लगाने पाकिस्तानियों को, विधवा होके चले गए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब आए हैं ना, वो ऐसे जलील ही होके गए हैं वापस। जलील ही होके गए हैं। लास्ट टाइम वाला वाकया याद है? उनको मैंने अभी भी पैगाम देता हूँ, अगर ये इंटरव्यू सुनेंगे इंडिया की अवाम या इंडिया के हुक्मरान या उनकी फ़ौज, कि देखो आगे सरफराज ने आपको पकड़ लिया था और वो अभी भी पाकिस्तान को धोखा नहीं देगा, ये पॉइंट याद करें। आप परेशान ना हो, हमारी जो पाक फ़ौज है और हमारे जो पाक फ़ज़ाइयाँ हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं, एक सेकंड भी आपको बाहर नहीं जाने देंगे। आप लोगों ने अटैक किया पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानियों ने 5 तैयारे गिराए हैं तुम लोगों के अपने शहर में। ऐसी है डूब के मर जाओ इंडिया वालों। इंडिया वालों डूब के मर जाओ। और उनके लिए ये पैगाम है कि वो भी उधर जो शहरी रह रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान है, हमारे भाई हैं। उनका इलेक्शन हर दफ़ा जब ये मोदी इलेक्शन लड़ता है ना तो वो पाकिस्तान की तरफ को आता है, लेकिन वो बेचारे
फौजियों का भी नुकसान कराता है अपने और अवाम का भी कराता है। तो प्लीज़ उसको वोट मत दें, वो आपको हमेशा यही चाहता है कि ये लड़े मरें। हालांकि मोदी को ठीक से बोलना भी नहीं आता और टारगेट उसका मुसलमानों पे होता है। मुसलमान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ओ भाई खुदा का खौफ कर लो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? रात के 1 बजे तुम लोग अटैक कर रहे हो, दिन में अटैक करते तुम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, लेकिन शाम के वक्त भी पाकिस्तानियों ने अच्छा जवाब दिया है। 5 तैयारे आप लोग के अपने मुल्क में गिराए हैं। ऐसे है बेशक। और आप ये देखो, आप जब आए हैं, किसी भी टाइम आए हैं, आपको फौरी हमारे शहीनों ने कब्जा किया है। वो पकड़ के लपट के झपटना, आपको फौरी जवाब मिला है, फिर भी बाज नहीं आ रही। अच्छा चलो ये बताओ, अगर हम कर लेते हैं कब्जा इंडिया पे, तो इंडिया की कौन सी ऐसी खातून है जिसे शादी करना चाहोगे? नहीं, मैं खातून से शादी नहीं करना। नहीं, मैं शादी से ना, खातून से शादी नहीं करूँगा। मैं बना के कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम उनसे जंग जीत गए ना, तो अगर वो मैं कहेंगे हमारी रियासत वापस दे रहे, तो हम एक उनसे चीज़ लेके आएंगे, वो है हमारे सरदार सिख भाई। वो हमारे मुसलमान, हम मुसलमान हैं और वो हमारी शान है सरदार। उनको वापस लाजमी लेके आएंगे। उनको जितने इंडियन सरदार हैं सारे पाकिस्तान आएंगे। कश्मीर को फतह करोगे? इंशाल्लाह सबसे पहले काम यही है कश्मीर का। अगर वो अभी भी नहीं मानते तो कश्मीर में फिर दोबारा छोटी मोटा मैच रख लें या जंग लड़ लें, हम पकड़ लेंगे उन्हें। अच्छा, अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं तो कौन सा इंडिया का ऐसा सिटी है जहां आप लोग रहना पसंद करोगे? मैं उनका एक है, वो समुंदर के पास महल है कोई? नहीं, एक उनका सिटी है उधर, ये पाकिस्तानियों को जाने भी नहीं देते। इंडिया का है कोई बीच है, काफ़ी बड़ी मशहूर है, वो उनकी फिल्मों वगैरह में भी आता है। वाह, उस पे कब्जा करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ताला करेंगे। उस पे कब्जा करेंगे। पाकिस्तान सबज झंडा उधर लगाएंगे। अच्छा, वो जो गंद खाते हैं, अगर हम फतह कर लिया अगर हमने वो इंडिया, तो तुम लोग भी खाओगे? नहीं, हम क्यों, चलो गंद नहीं खाएंगे। वो जो अब अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, वो जो कहते हैं ना गाय का, हाँ, गंद भी ख़त्म करेंगे। और वो जो गाय का मूत्र वगैरह कहते हैं, उनको बताएंगे ये यूरिन है, इसको पीते नहीं है, और ये उनकी गाय की वो तौबा, नाउज़ बिल्ला, ऐसी चीज़ें नहीं खाते। ऐसी चीजें नहीं खाते। वैसे ही तुम लोग ज़हन है जैसा गंद खाते हो। हाँ, और पाकिस्तानियों के लिए एक सॉन्ग है मेरे लिए, वेल डन, बोलो। वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है कि ये 1965 में जंग हुई थी, वह भी ये तराना गा गया था, जाग उठा है सारा वतन साथियों। ये 2 शेर ही आते हैं मुझे। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, बस। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बस ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक। अच्छा, इंडिया वालों ने शुरुआत की है, पाकिस्तानियों पे अटैक किया है, उनके शहरों पे, और 36 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, जो 45 हैं वो जख्मी है इस टाइम हॉस्पिटल में। क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? इंडिया वालों के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी उन्होंने बगैरती की है हमारे मुल्क के साथ। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। जब उनको पता चलेगा तो उनको खुद ही नानी याद आ जाएगी कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। नानी तो पाकिस्तानियों ने याद करवा दी है, 5 तैयारे करवाएंगे इंशाल्लाह। ये लोग क्या समझते हैं, और ये जब से मोदी बगारत आया ना, इस बगारत ने सब मुल्कों के, इतनी ये पाकिस्तान मुसलमानों से नफरत करता है ना, ये बहुत ही बगारत आदमी है। ये जब से आया ना, इसको पता नहीं क्या तकलीफ़ है मुसलमानों से। इसकी कोशिश ये है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दे, लेकिन इंशाल्लाह ये मुँह की खाएगा, और इंशाल्लाह ये मुँह के बल खुद ही गिरेगा, ये बगारत आदमी जो हमारे पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह इसका मुँह काला और नीले पैर होंगे। आप जरा 2 हाथों से लानत तो भेज के दिखाएं उस पे। लानत मोदी पे 100 दफ़ा बेशुमार। ऐसे जी। तो नाज़रीन, हमारे वैसे टाउनशिप मार्केट में, और आज का जो टॉपिक था वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। 5 तैयारे जो गिराए हैं इंडिया में, और इंडिया को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और बात अब ये है कि मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि इंडिया वालों, पाकिस्तान कभी भी जंग करना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे अवाम है तो अवाम वहाँ पे भी है। हम किसी के जानी दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारे बच्चों को शहीद किया, लेकिन हम ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारी पाक आर्मी ने आपके बच्चों पे अटैक नहीं किया, आपकी औरतों पे अटैक नहीं किया, सिर्फ आर्मी पे अटैक किया है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी आवाम को कभी नुकसान पहुँचे। तो खुदारा, अगर आप लोग अपनी मौत खुद चाहते हैं तो हम हाजिर हैं।